लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, इकराम हियर, पीए ऑफ चीफ साहब। चल अपने चीफ को फोन दे। वासुदेव बोल रहा हूँ। कौन वासुदेव? एमआरएस ने बताया नहीं तुझे? एमआरएस? कौन एमआरएस? ब्लू आइज, ब्राउन हेयर, फेयर स्किन, लाहौरी नाक नक्श, सेंट एडमंड्स कॉलेज, विक्टोरिया स्ट्रीट, Central London, born in Lahore, Pakistan, date of birth 19 March 1999, माँ का नाम शबीना, no siblings and हेलो, फातिमा? फातिमा की बात कर रहे हो तुम? जी चीफ साहब। और इस वक्त मेरे 4 आदमी उसके आगे पीछे पिकडिली स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। उड़ा देंगे। हाउ डेयर यू? वो मेरी बेटी है। मुझे तो पता ही नहीं था आपकी बेटी है वो। जैसे आपको नहीं पता कि कोई एमआरएस है या नहीं। ये गलत है। बिल्कुल गलत है। हमारे पंजाब में और आपके लाहौर में दोनों में कहावत है कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। देखिए, हमें आपसे कोई बैर नहीं, लेकिन अगर आप हमारे घर में घुसेंगे ना तो आपकी कोई खैर नहीं। कह दीजिए एमआरएस को कि वो सरेंडर कर दे, वरना ये जो हिंदुस्तानी जूता पहना है ना आपने, आपके सिर ही पड़ेगा। राधे राधे। एमआरएस, तुम्हें तो कान से सिक्योरिटी के साथ मिलकर टैग जिहाद की जिम्मेदारी दी थी। ये नया क्या करने जा रहा है? अबाउट दिस मिशन। शट अप। अपनी बेटी की बात आई तो हिल गई साले। उस दिन मशकरेट पार्टी में मेरी प्लानिंग क्या फेल हो गई तो बेइज्जती कर रहे थे। साला जूते मार रहे थे बातों के। मैं अपना नाम मिट्टी में नहीं मिला सकता, समझे? अब ये तूफान उठा है तो तबाही करके ही रुकेगा। ये मेरी लड़ाई है, मेरा बदला है। सर, यू हिट द नेल ऑन द हेड सर। सर, एमआरएस और आईएसआई का अब भी कांटेक्ट हुआ है। लोकेशन ट्रैक हुआ? हाँ सर, लोकेशन ट्रैक हो रहा है। मिल गया सर। यमुना एक्सप्रेस हाईवे, मथुरा। रमन, तुम एक काम करो, मथुरा वृंदावन से आने जाने वाले सभी कॉल्स टैप करो और इंटरनेट और सोशल मीडिया को भी सर्वेलेंस पे ले लो। आई डोंट वांट एनी लूज एंड्स। गॉट इट? ओके। सर, लगता है सुअरों ने लोकेशन का पता लगा लिया है। पूरा मथुरा डिस्ट्रिक्ट हाई अलर्ट पर है। एनएसजी कमांडर ने शहर को छावनी बना दिया है सर। मथुरा में अब लड़की और एक्सप्लोजिव्स लेकर आपका दाखिल होना इम्पॉसिबल है सर। बेटर वी चेंज द सिटी सर। जो होगा आज ही होगा और अभी होगा। मैं मथुरा पहुंच चुका हूं। लड़की को भी सही जगह पहुंचा दिया है। तुम बस वकार को मैसेज दो एक। सर, एक और मैसेज इंटरसेप्ट हो रहा है। कोई वकार और एम के बात कर रहे हैं। माजिद भाई, कैटमैन तो मैंने अरेंज कर लिया है, बट नो इफ नो बट संध्या आरती में शंख बजना ही है। गोविंद टेम्पल, ओके। मथुरा। नमस्कार। सभी दर्शनार्थियों से निवेदन है कि वो सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें। मंदिर प्रांगण में सुरक्षा के लिए कॉम्प्लेक्स चल रही है। एनएसजी कमांडर राठौड़ के चार्ज में सारी तैयारी और बंदोबस्त पूरा हो चुका है सर, लेकिन बॉम्ब का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ये तेरा मशीन कभी मोबाइल फोन को, कभी घड़ी को, कभी प्लास्टिक के खिलौनों को बम बता रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बम नहीं मिल रहा है। कंट्रोल रूम कहाँ है? सामने। अब तो तुम्हारा कन्हैया भी नहीं रोक पाएगा मुझे इतिहास बनाने से। I can't allow anyone. नंदिनी मंदिर पब्लिक अभी मेरी जिम्मेदारी है। Let वासुदेव हैंडल मिस्टर दास, let me focus and find the bomb. वैसे भी मशीन बहुत कॉम्प्लेक्स है सर, हर कोई इसे समझ नहीं सकता। Wait, okay. I think it's a bomb. ये बॉम्ब नहीं है। सर, इट्स अगेन अ प्लास्टिक टॉय विद कैडमियम लेयर। भटका रहा है वो जानता है हम टेरा मशीन यूज कर रहे हैं, इसलिए उसने प्लास्टिक पे कैडमियम की लेयर चढ़ा के कई ऑब्जेक्ट ऐसे फैला दिए रेडियस में। और जब तक हमारे टेरा की रेज इस रेडियस में पड़े हुए ऑब्जेक्ट से टकराएगी, वो हमेशा समझेगी कि यही बॉम्ब है। हम असली बॉम्ब तक पहुंच ही नहीं सकते सर। एक बार थीटा 65 करो। डू इट राइट नाउ। थीटा 65। ओके, ये रेड को पकड़ो और इसको रिवर्स करो। Mirror it and you will get the real position. Latitude is 29.4232 and longitude is 77.6737. Right close. Latitude is 29.5051 and longitude is same 77.6737. It's high intensity red spot. I think we detect.
फ्रीक्वेंसी है? वी आर चेकिंग सर। कंफर्म द डिटेक्शन। कंट्रोल टू अल्फा, कंफर्म द बॉम्ब इज नॉट फेक। सर बॉम्ब मिल गया, सील द पेरिमीटर ऑफ द एरिया इमीडिएटली। पीछे हटिए आप। नंदिनी नंदिनी देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके ओके छोड़ूंगा नहीं उस कुत्ते को मैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें नंदिनी, कुछ नहीं। अरे यहाँ 25 मिनट में बम फटने वाला है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? और 45 मिनट फोर्स को यहाँ पहुँचने के लिए क्यों लग रहे हैं? दिल्ली तो बगल में है ना। मुझे तुरंत एवेक्यूएशन स्टार्ट करना है, प्लीज। इतनी कम फोर्स के साथ मैं 1000 लोगों को कैसे एवेक्यूएट कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। और हाँ, स्टैम्पेड हो गई तो? चौबे जी, शुक्ला जी, तमाम आसपास मंदिरों में और इधर उधर जितनी भी सारी सिक्योरिटी होगी सबको यहाँ बुलाइए। मुझे 15 मिनट के अंदर एवेक्यूएशन स्टार्ट करना है, प्लीज। सर जब तक ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं करेंगे तब तक ना इसे बॉडी से हटाया जा सकता है, ना ही इस व्हील चेयर को हिलाया जा सकता है। तो डिफ्यूज करो ना। इट लुक्स वेरी ट्रिकी सर। इसे देखने से लग रहा है कि इसे बहुत चालाकी से बनाया गया। सर बॉम्ब का पैनल रूबिक क्यूब से जुड़ा है, इसे सॉल्व करके डिफ्यूज कर सकते हैं। कोशिश करो यार। सर आप जानते हैं वी डोंट हैव इनफ टाइम टू सॉल्व द क्यूब। इसमें 15 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट इन 15 seconds सर। इसे 15 seconds में सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड 4.59 seconds का ये सॉल्व हो सकता है। आई कैन डू इट। नो वासु, कोशिश भी मत करना। लेट मी ट्राई। आई थिंक आई कैन। डोंट टच इट। इसको हाथ लगाते ही 15 सेकंड में मंदिर ब्लास्ट हो जाएगा। वासु प्लीज डोंट। क्या आप में से कोई नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। लेट मी डू इट। यू ट्रस्ट मी नंदिनी, यू ट्रस्ट मी। प्लीज टच इट। प्लीज डोंट डू इट। ए वासु प्लीज डोंट टच इट वासु। ये मुझे मौका क्यों दे रहा है? अगर इसे उड़ाना ही होता तो अब तक उड़ा चुका होता। ये बॉम्ब फेक है। एग्जैक्टली। इतनी हाई अलर्ट और टाइट सिक्योरिटी में अगर मैं मंदिर में बम लगा पाता तो क्या ब्लास्ट ना कर देता? लड़की को इधर क्यों लेके आता? लड़की और तुझे हॉस्पिटल में ना मार देता? असल में तुझे और उसे मुझे यूज करना था। जैसे तूने मास्करेड पार्टी में पैनिक सिचुएशन क्रिएट की और मेरा प्लान फेल किया, वैसे मुझे भी मालूम था कि मुझे पैनिक सिचुएशन क्रिएट करनी है, जिसकी वजह से अफरा तफरी में तू मुझे मेरे मकसद तक खुद पहुंचाए। और हुआ भी वही। तुम सब बेवकूफों ने मिलकर मंदिरों से सिक्योरिटी हटवा दी और मेरा काम हो गया। मैं बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूं। MRS है मेरा नाम। सर उसने अपना फोन रेडियो से कनेक्ट कर दिया और वो फोन से रेडियो पे बात कर रहा है और इस समय उसे पूरा मथुरा सुन रहा है। सर मेरे देशवासियों, अगर आप ज्यादा बिजी नहीं हैं तो तबाही देखने के लिए तैयार हो जाइए। 3709 स्क्वायर किलोमीटर मथुरा, 3122 मंदिर। सिक्योरिटी कहीं भी नहीं, बॉम्ब कहीं भी लगाया जा सकता है। जाने जाएंगी, कोई मंदिर भी जाएगा और जाएगा मेरे देश का गौरव। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कोई दरिंदा नहीं हूं। ये तबाही रुक भी सकती है अगर ये जीनियस वसुदेव शास्त्री NSA को भरी सभा में प्रेस के सामने थप्पड़ मारे और जूते मारे। क्या है ना कि मेरी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सर आई नीड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो क्या आप मंदिर में ब्लास्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना, लेकिन पहले इन गधों का तमाशा देखेंगे। MRS यानी कि मिस्टर समर खान की धमकी के बाद वासुदेव शास्त्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन फ्यू मिनट्स। क्या वासुदेव शास्त्री NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का अपमान करेंगे?
क्या एक आतंकवादी संगठन के सामने भारतीय एजेंसियां घुटने टेक देंगी? एमआरएस चाहता है कि मैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया को थप्पड़ मारूं, जूते मारूं, मारूंगा, बार बार मारूंगा, 100 बार मारूंगा, बीच सड़क पे मारूंगा, लेकिन एमआरएस जैसे हर गद्दार को मारूंगा। ओ एमआरएस, तू सुन रहा होगा ना? सांसें कांप रही होंगी तेरी, सुनता रहे। भारत के एनएसए को तो छोड़, मैं भारत के एक छोटे सैनिक का भी अपमान नहीं कर सकता, और ये तो मेरे पिता समान है। मैं मारूंगा इसको जूते और पब्लिक से पड़वाऊंगा थप्पड़। एस्केप रूट रेडी रख, मैं बॉम्ब एक्टिवेट करता हूँ। तेरा रूट मैं तय करूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वासुदेव शास्त्री ने, और शायद यही है भारतीयता का मतलब, शायद यही है भारतीय जज्बे का मतलब, और ऐसी भारतीयता पर, ऐसे भारत देश पर दिल से खेलता नहीं और दिमाग से खेलने देता नहीं। बॉम्ब कहाँ है? फिर से जीनियस गिरी, फिर से डर। तुझे लगता है कि तू मुझे रोक पाएगा? तुझे क्या लगता है तू यहां से भाग पाएगा? ऐसे ही गोलियां मारी थी ना तूने मेरी टॉक्सी टीम को। तुझे तो बरसाने की लोकेशन मिली होगी ना? वृंदावन में तू कैसे पहुंचा? आई हैड प्लेड ए जीनियस कार्ड। असली जीनियस तो वो है, उसने पहुंचाया मुझे यहाँ पे। सुन सुन, इतनी हाई अलर्ट और टाइट सिक्योरिटी में अगर मैं मंदिर में बॉम्ब लगा देता तो क्या? शंखनाद जो बैकग्राउंड में बज रहा है ना, तुम सब बेवकूफों ने मिलकर मंदिरों से सिक्योरिटी हटवा दी और मेरा काम हो गया। मेरे पापा का है। मैं बड़े काम कर, बचपन से सुनता आ रहा हूँ, यही यमुना तट पे सुबह शाम बजता है। इसकी इंटेंसिटी से मुझे पता लग गया कि तू यहीं 30 यार्ड के दायरे में है, और मुझे तो पता ही था कि तू किसी बिल में छुपा हुआ होगा, ढूंढ लिया तुझे। वृंदावन जो है ना, मेरी नस नस में बसा है, और तू यहाँ आके मेरे प्रभु के मंदिर पे बॉम्ब लगाएगा? साले तू यहाँ पे ब्लास्ट तो क्या एक ईंट भी नहीं हिला सकता। और हिला दूं तो काट दूंगा तुझे। जा रहा हूं मैं। रोक सके तो रोक। राधे राधे।
कालियर से भागकर कहां जाएगा संगे मरमर की औलाद। तेरे कर्म तुझे यहां लेकर आए हैं। कर्म मेरे नहीं तेरे हैं, भूल गया? होता है, इम्पल्स में आदमी कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कैरेक्टर खराब है। तरस आता है तुझ पे। तरस मत खा, चला सकता तो गोली चला। चला गोली चला। हमारे सुमे द ओनली जीनियस। अभी तक तेरा भ्रम नहीं गया कि तू एक जीनियस है? ना, जीनियस तो वो होता है जिसके पास कैरेक्टर हो। तेरे पास माँ बाप थे, तूने उन्हें मार दिया। इसके पास कोई नहीं था, इसने दुनिया को अपना बना लिया। ये जीनियस है। तू भी हैकिंग करता था, ये भी हैकिंग करता था। तू देश के खिलाफ करता था, ये देश के लिए करता था। ये जीनियस है। जीनियस वो नहीं जो जरा सी मुश्किलों में भटक जाए। जीनियस तो वो होता है जो हर परिस्थिति में जिंदगी की लड़ाई लड़ता है और जीतता है। वो जीनियस है। बिल्कुल सही कहा। बाकी जीनियस वही है जो हर परिस्थिति में जिंदगी से लड़ता और जीतता है। और ये शिक्षा आप ही मुझे दे सकते तो और कोई नहीं। हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा, हमेशा के लिए। Love is a higher revolution than all the wisdom and philosophy.